जय हिंद, जय जोहार साथियों। आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं क्या, छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति। इससे पिछले जितने भी लेक्चर्स थे उसमें हमने छत्तीसगढ़ के जनजातियों से संबंधित जो जनजातियों की संस्कृति है, कल्चर है, रहन सहन है, उनके पहनावा है और जनजातियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण थे, उन सबके बारे में विस्तार से चर्चा किया। यदि आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए उनको देखिए, तब आपको समझ में आएगा क्या छत्तीसगढ़ की जनजातियां 43 प्रकार की और जनजातियां। अब जनजातियों से संबंधित तमाम फैक्ट हमने पढ़ लिया। आज से शुरू करने वाले हैं क्या, छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति। मतलब छत्तीसगढ़ का जो मैदानी इलाका है, ग्रामीण इलाका है, वहां जो रहने वाले लोग हैं, मतलब हम छत्तीसगढ़िया आदमी, तो हमारा जो कल्चर है, हमारा रहन सहन, पहनावा, खान पान, व्यंजन, तीज त्योहार, लोकगीत, लोक आभूषण, लोक नाट्य, लोक गाथा, इन सब के बारे में और क्या करेंगे, आज से हम लोग अच्छे से विस्तार से और पढ़ेंगे। न सिर्फ किताबी ज्ञान जो हमारे बुक में लिखा है, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान जो प्रचलन में है। अब भैया मैं गांव का आदमी, मैं तो देखे जिया हूँ संस्कृति ला, तो वो सबला क्या करना है, तो विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, तो लोक कला और संस्कृति पढ़ना है। इनमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का है छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला विभिन्न प्रकार के तीज त्योहार और पर्व, है कि नहीं। अरे भैया छत्तीसगढ़ में आए पाए त्योहार मनाए जाते, रोज रोज त्योहार मनावत है कि नहीं। तो हमारे यहाँ विविध प्रकार के और जो त्योहार मनाया जाता है उन सबके बारे में क्या करना है, विस्तार से और अध्ययन करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कौन सा टॉपिक, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार। अब जब छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार पढ़ना है, अच्छा अब मेरे को पता है कई लोग देख के अरे सर ये त्योहार गलत लिखो, हाँ तो कमेंट करके बताओ सही लिखा है नहीं लिखा है। त्योहार रहता है कि त्योहार रहता है, उप मात्र रहेगा, औक मात्र रहेगा, कमेंट करके बताओ। मेरे को तो लग रहा है बिल्कुल सही है भाई, त्योहार रहता है, त्योहार नहीं रहता। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अगर तीज त्योहार देखेंगे तो उसमें सबसे पहले अपने को छत्तीसगढ़ मतलब हिंदी पंचांग के जो 12 महीने का नाम है उसको और अच्छे से याद होना चाहिए। काबर, अरे भैया जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जनवरी फरवरी है कि नहीं, नवंबर दिसंबर, ये सबसे और पेपर में सवाल नहीं पूछते हैं जो हिंदी पंचांग है, हिंदी पंचांग के अनुसार जो 12 माह है उनका नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ त्योहार मनाया जाता है वो उन्हीं 12 माह के आधार पर और मनाया जाता है। ठीक है भाई, तो अपने को सबसे पहले तो ये 12 महीने का नाम याद होना चाहिए। कितने महीने भाई, तो मैंने कहा 12 और माह। बताओ ये बात समझ आई नहीं है भाई का, तुम मैं कहूँ 12 और महीना। ठीक है, अब यदि 12 महीने का नाम याद है तो आप क्या करोगे, फटफट बता दोगे कि कौन सा त्योहार जो है और कौन से महीने में मनाया जाता है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को 12 महीने का नाम ध्यान में रखना है। ठीक, मैं आप लोगों को बढ़िया से सोच भाई एकदम बता रहा हूँ कौन कौन सा 12 महीना है और उन महीनों में किस तिथि पर कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ये पूछता है सवाल। ठीक है भाई, तो जो पूछता है वही सब पढ़ेंगे, ज्यादा हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो सबसे पहली अपने को ये 12 महीने का नाम ध्यान में रखना है। ठीक, मेरे को पता है बहुत लोगों को पता है कि 12 महीना कौन कौन सा है, अब बहुतों को नहीं पता है, अब पता भी है तो ऐसे कि छिट्टा बिट्टा, अरे नहीं भैया ऐसे नहीं करना है, एकदम सीक्वेंस क्रम वाइज 12 महीने का नाम याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अघन के पूर्व कौन सा महीना आता है, या अगर मैं पूछूं आश्विन के पहले कौन सा महीना आता है, आश्विन के बाद, अरे कई लोगों को आश्विन नहीं पता कौन सा महीना आश्विन कहते हैं, है कि नहीं। तो 12 महीने का नाम याद होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही हम देखेंगे कि उन महीनों में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ठीक, शुरू करते हैं। चलो कौन कौन सा 12 महीना भैया, तो सबसे पहले आता है क्या, चैत, तो उसको बोलते हैं चैत्र। ठीक है, चैत्र छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं इसको, चैत, ऐसे बोलते हैं का जी, हमारे गांव तो इसने बोलते भैया। ठीक है, तो याद रखना है आपको चैत। चैत के बाद आता है क्या, बैसाख, गांव में क्या बोलते हैं, बैसाख। ठीक है, बैसाख के बाद क्या आता है, चैत बैसाख, जेठ को बोलते हैं ज्येष्ठ। ठीक है, अब बोल देते हैं जेठ छत्तीसगढ़ी में। तो चैत बैसाख जेठ, फिर आता है क्या, आषाढ़, सावन और भादो। ठीक है भाई, तो चैत बैसाख जेठ के बाद आता है क्या, तो मैंने कहा आषाढ़ के बाद सावन और सावन के बाद भादो। ठीक है भाई, भादो या भाद्रपद भी बोलते हैं इसको। ठीक है, भाद्रपद। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, 6 के सीक्वेंस में क्रम में याद रखना, तब जाके चीजें याद होंगी। ठीक बात। अब उसके बाद 7वां महीना कौन सा भैया, भादो के बाद
कुंवार, है कि नहीं, कुंवार में नवरात्रि, अभी बीतीस भाई नवरात्रि, ठीक है, तो कुंवार, कुंवार को बोलते हैं क्या, कंवार, या इसको और क्या बोलते हैं, आश्विन, ध्यान में रखना, और क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा आश्विन, तो कुंवार या आश्विन। कुंवार के बाद कौन सा महीना आता है भैया, कंवार के बाद कौन सा महीना आता है, तो मैंने कहा कार्तिक, ठीक है, अब इसी कार्तिक महीने में होता है क्या जी, दीपावली, अभी बीती दीपावली छुट्टी मना का है, मैं जाना था, ठीक है, तो इसी कार्तिक महीने में आता है क्या, जेठौनी देवउठनी एकादशी, है कि नहीं, शुक्ल पक्ष एकादशी को अभी जस्ट 2 दिन पहले मनाए हो का एकादशी, ठीक बात है, तो मतलब कार्तिक महीना चल रहा है, और इसी कार्तिक महीने में जब ठंडा लगने लगता है तो लोग कार्तिक नहाने जाते हैं, मैं ना रहे, छोटे से हो जाते रहे, सुबह सुबह 4 बजे उठ के जाओ, और तुमा के खतोली उसको दिया बनाते थे और उसमें दिया जला करके नदी में प्रवाहित करते थे, याद है नहीं है, गया नहीं गया हो, अगर गए हो जाना था, नहीं तो सोच भाई सुना तो ये का बता गुरुजी, हम तो ऐसा कहो बापुर हम नहीं सुने, हाँ तो गाँव का आदमी जानते, शहर वाले मन नहीं जाने, ठीक है भाई। तो कुंवार, कुंवार के बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद कौन सा महीना आता है, तो कुंवार कार्तिक, कार्तिक के बाद आता है अघन, अघन गुरुवारी, तो अघन, अघन के बाद कौन सा महीना आता है, जल्दी बताओ, अघन के बाद आता है क्या, तो बोले कुंवार कार्तिक अघन, अघन के बाद आता है पूष, कौन सा, पूष, पूष पुन्नी, या इसको पौष बोलते हैं, ठीक है, पौष। इसके बाद आता है कौन सा महीना, तो बोले माघ, माघ महीना, माघ, और माघ के बाद आता है कौन सा महीना, फाल्गुन, ठीक बात, फाल्गुन, गांव किथे कायला, फागुन, ठीक बात। तो ये हो गया भैया हम लोगों का 12 महीना। अब ये 12 महीना का नाम जो है इसी क्रम में, और आपको याद होना चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए, तब जाके चीजें क्या है तो पेपर में सॉल्व होंगी, बना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूँ, क्या 12 महीना कौन कौन सा है भाई, 12 महीना, तो सबसे पहले चैत, चैत के बाद बैसाख, बैसाख के बाद जेठ, जेठ के बाद अषाढ़, अषाढ़ के बाद सावन, सावन के बाद भादो, भादो के बाद कुंवार, कार्तिक, अघन, पूष, माघ, फागुन, इस तरह से आप लोगों को भी और ये 12 महीने का नाम याद होना चाहिए। कैसे हो ही, हाँ तो जागर चुट्टे करेंगे तो नहीं होगा, और सोच में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सोच में पढ़ेंगे तब जाके याद होगा, ठीक। फिर से बोलो, फिर से बोलो, क्या जागर चुट्टे नहीं, अलाली नहीं, मेरे साथ बोलोगे तब जाके, मैं भगवा रहा हूँ इसको, क्या कर देता हूँ, भगवा देता हूँ। अब बताओ क्या, एक सांस में बोलना है, एक सांस में, कैसे, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो, कुंवार कार्तिक अघन पूष माघ फागुन, इस तरह से आपको याद होना चाहिए 12 महीने का नाम, ठीक बात, समझ में आया भैया क्या 12 महीने का नाम। अब यदि इसमें कुछ कुछ फैक्ट पूछता है, जैसे 12 महीना, अब एक महीना कितने दिन का होता है भाई, तो मैंने अगर मैं आपसे पूछूं एक महीने कितने दिन का होता है, तो 30 दिन का होता है कि नहीं। हिंदी पंचांग में तो 30 दिन का होता है, अंग्रेजी वाले 28, 29, 30, 31 कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो पंचांग है, जो गणना है वो बहुत बेहतरीन है। एक महीने कितने दिन का हो रहा है, 30 दिन का। अब जो 30 दिन है ना, इसको 2 भाग में बांटते हैं, पहला 15 दिन, उसके बाद का 15 दिन, ठीक है भाई। मैंने कहा आपसे कि ये जो 30 दिन का महीना है माय डियर स्टूडेंट, है कि नहीं, कितने दिन, 30 दिन का क्या है भाई महीना। अब ये जो 30 दिन है ना, इसको 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है, पहला 15 दिन और उसके बाद दूसरा 15 दिन। पहला जो 15 दिन है उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, क्या कहते हैं इसको, तो मैंने कहा कृष्ण पक्ष, पहला 15 दिन कृष्ण पक्ष, दूसरा ये पहला 15 दिन है और ये दूसरा 15 दिन है, तो दूसरा 15 दिन को बोलते हैं क्या, तो मैंने कहा शुक्ल और पक्ष, ठीक बात। ये बात समझ आई इसकी नहीं, बताओ भाई। तो 30 दिन का महीना है, इसको 2 भाग में बांटते हैं, पहला 15 दिन कृष्ण पक्ष, दूसरा 15 दिन शुक्ल पक्ष। ये तो हिंदी हो गया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। हमारे गांव में ऐसा नहीं बोले, हमारे गांव में बोलते हैं कृष्ण पक्ष को अंधियारी पाक और शुक्ल पक्ष को बोलते हैं अंजोरी पाक। क्या बोलते हैं भैया, तो मैंने कहा ये कृष्ण पक्ष, इसको बोलते हैं अंधियारी, और पाक क्या बोलते हैं, पाक, इसको बोलते हैं अंजोरी पाक। क्या बोलते हैं, अंजोरी पाक, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आया, कृष्ण पक्ष, पक्ष को बोलते हैं पाक, है कि नहीं, और कृष्ण मतलब अंधियारी, शुक्ल मतलब अंजोरी, मतलब शुरुआत का जो 15 दिन है उसमें अंधेला होता है कि नहीं, मतलब चांद छिपा रहता है, बहुत छोटा रहता है, नहीं दिखता है, ठीक बात है। फिर
कृष्ण पक्ष का 15वां दिन होता है उसको अमावस्या, अमावस्या के बाद चांद दिखने लगता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 पूर्णिमा तक पूरा चांद गोल गोल हो जाता है, पूरा अंजोरी रात आ जाता है, मतलब उजाला हो जाता है। तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है भाई, तो मैंने कहा कि कृष्ण पक्ष में अंधियार होता है और शुक्ल पक्ष में अंजोर होता है। कृष्ण पक्ष का जो लास्ट अंतिम 15वां दिन है उसको कहते हैं क्या, अमावस। क्या बोलते हैं, अमावस। तो अमावस तो छत्तीसगढ़ी है, हिंदी में बोलते हैं अमावस्या। क्या बोलते हैं, अमावस्या। ठीक बात है। और शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन है मतलब 15वां दिन है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं भाई, तो मैंने कहा पूर्णिमा। छत्तीसगढ़ी वाले मन क्या बोलते हैं भैया, यही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पेपर में यही सब पूछता है, बोले अमावस दे दिया, पुन्नी दे दिया। अरे पुन्नी, पुन्नी कोखर नाम, किसी का नाम है पुन्नी, हम तो नहीं सुने, हमारे सहेली हमारे दोस्त तक तो नहीं नाम है पुन्नी। हाँ, पुन्नी पूर्णिमा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। क्या बोलते हैं भैया, तो मैंने कहा पुन्नी के चंदा, गाना सुने हो नहीं सुने हो। अब इसको बोलते हैं अमावस। ठीक है, तो इस तरह से छत्तीसगढ़ी में इनका नाम है। तो इनको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, क्यों, क्योंकि पेपर में सीधा सीधा पूछ लेते हैं। तो इतना फैक्ट याद रखना। फिर से बता रहा हूँ, 12 महीना बताया, आप लोगों को याद होना चाहिए। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अघन मांग अघन पूस मांग फागुन। ठीक बात है। उसके बाद 1 महीना 30 दिन, शुरुआत का जो 15 दिन है उसको कृष्ण पक्ष, उसके बाद का 15 दिन शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को अंधियारी पाक, शुक्ल पक्ष को अंजोरी पाक छत्तीसगढ़ी में। अगर कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन 15वां दिन उसको बोलते हैं अमावस्या, और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन मतलब चंद्रमा पूरा गोल हो गया तो उसको बोलते हैं पूर्णिमा, पुन्नी। ठीक बात है। तो ज्यादातर जो त्योहार है वो अमावस्या और पूर्णिमा को होता है। ठीक बात। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक, बन जाएगा। आगे बढ़े। समझ में आया कि सब ऊपर से बाउंस हो रहा है, बाउंस नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आएगा, थोड़ा सा बैक करो, वीडियो को फिर से देखो, तब जाके समझ में आएगा। आगे बढ़े। अब देखते हैं हम लोग क्या कि किस महीने में और कौन कौन सा त्योहार आता है। क्यों, क्योंकि हमारे पेपर में सीधा सीधा यही पूछते हैं। क्या पूछते हैं, पूछेगा गोबर बोहरानी पर्व किस महीने में मनाया जाता है या किस माह में मनाया जाता है। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन, बताओ, टिक लगाना है एक तो आपको बताना पड़ेगा चैत्र माह में। और मनाते हैं क्या, गोबर बोहरानी पर्व। तो इस तरह से पर्व दे देगा एक तरफ और एक तरफ दे देगा महीने का नाम, या 4 पर्व देगा एक तरफ, दूसरे तरफ 4 महीना देगा, अब इसको मिलाओ। इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि व्यापम का कोई अधिकारी है उसका अपने गोसैनिन से झगड़ा होकर आ गया है भैया घर में, तो फिर वो पूछेगा किस महीना नहीं किस तिथि में मनाते हैं, बताओ। आपको पूछ दे हरेली किस तिथि को मनाते हैं, तो आपको तिथि बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट महीना तो बता दोगे। हरेली जो है सावन में मनाते हैं, लेकिन आपको पूछेगा किस तिथि को मनाते हैं, बताना पड़ेगा सावन अमावस्या को मनाते हैं हरेली। इस तरह से। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली महीना, क्या कहा मैंने, सबसे पहला महीना कौन सा भाई, सबसे पहली महीना, तो मैंने कहा चैत्र। चैत्र है कि नहीं, चैत्र मतलब चैत बोलती का जिला, चैत। ठीक बात। हम लोग बात करें किसका, चैत्र महीने का, चैत महीने का। चैत्र माह में और कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा और महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, बन जाएगा, मैंने कहा बनना चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चैत्र, तो आपको ध्यान में रखना है शुरुआत का जो 4 महीना है, जैसे चैत बैसाख जेठ आषाढ़, इन चारों महीना में शुरुआत के 15 दिन को क्या बोलते हैं, अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताया था मैं, क्या, कृष्ण पक्ष। तो शुरुआत के 15 दिन कृष्ण पक्ष, उसके बाद शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में कोई भी त्योहार नहीं है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ इन 4 महीने में, और कृष्ण पक्ष में कोई भी त्योहार नहीं है। जो भी त्योहार है शुक्ल पक्ष में, अब एक दो त्योहार है। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चैत में देखो मैंने बताया आपको क्या, कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं है। ठीक है सर, कुछ नहीं है। आते हैं शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष नवमी को, कब, तो मैंने कहा शुक्ल पक्ष नवमी, कौन सी तिथि, नवमी, है कि नहीं। तो शुक्ल पक्ष नवमी को होता है राम नवमी। कौन सा त्योहार भाई, तो मैंने कहा शुक्ल पक्ष नवमी को राम नवमी। राम नवमी मतलब क्या हुआ, भगवान राम का जन्म दिवस, जन्मोत्सव मनाते हैं रामनवमी को। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष नवमी को और रामनवमी त्योहार मनाते हैं भैया छत्तीसगढ़ में। काबर के भगवान राम हमारे भाषा छत्तीसगढ़िया बन के, ध्यान में रखना है। तो शुक्ल पक्ष नवमी को रामनवमी मनाते हैं। तो तिथि के रूप में पूछेगा तो सिर्फ एक याद रखना है,
कि चैत्र महीना में चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी मनाया जाता है। एकदम सोच बात याद रखना, ठीक। अब उसके अलावा आप लोगों को जब मैं जनजाति पढ़ा रहा था, जनजातियों से संबंधित त्योहार पर्व बताया था, तब याद करो वो पुराना दिन जब मैंने आपको जनजातियों से संबंधित बहुत सारा त्योहार पर्व बताया था, ठीक है। उनमें कौन कौन से बताया था कि इसी चैत्र महीने में बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। जैसे एक बताया था कौन सा, सरहुल, है कि नहीं, सरगुजा में जी उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं सरहुल, बताया था कि नहीं बताया था, सरहुल बताओ, याद है नहीं है सरहुल। सरहुल के बाद बताया था कौन सा, तो बस्तर में मनाते हैं कौन सा, माटी त्योहार, माटी त्योहार बताया था कि नहीं, याद करो। इसको बोलते हैं माटी त्योहार को क्या, बीज पंडुम या बीज पुटनी, ये सब भी बताया था आपको। इसको क्या बोलते हैं, बीज पंडुम या इसको बीज पुटनी भी कहते हैं, ऐसे बता रहे हो जी, याद है नहीं है। तो आपसे पूछेगा सरहुल, तो बोला चैत्र महीने में मनाते हैं भाई सरहुल। माटी त्योहार या बीज पंडुम बीज पुटनी, तो बोले चैत्र महीने में मनाते हैं सर, आप ही बताए थे, इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने वाली बात नहीं है। आप लोगों को मैं बताया था कौन सा, गोबर बोहरानी पर्व, है कि नहीं, कौन सा भाई, तो गोबर और बोहरानी पर्व। तो गोबर बोहरानी पर्व छिंदगढ़ सुकमा, कहाँ मनाते हैं, छिंदगढ़ सुकमा। ये भी किस महीने में मनाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा चैत्र महीना, चैत्र महीना में, और मनाते हैं गोबर बोहरानी पर्व। एक बताया था कौन सा, चैतरई पर्व, चैतरई, ठीक बात है। तो चैतरई पर्व तो नाम से स्पष्ट है, चैतरई पर्व। ध्रुवा और परजा, परजा ध्रुवा जनजाति के लोग बस्तर क्षेत्र में मनाते हैं चैतरई पर्व, है कि नहीं, चैत्र महीने में चैतरई पर्व। तो ये भी कब मनाते हैं, चैत्र महीने में मनाते हैं। तो ये 3-4 त्योहार है जो चैत्र माह में मनाया जाता है, जिससे पेपर में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ क्या, चैत्र महीने में कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। तो सबसे पहले तो कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है, 4 महीनों में नहीं है। पहला चैत्र, शुक्ल पक्ष नवमी को रामनवमी, है कि नहीं। यहाँ डभरा का मेला लगता है रामनवमी को, क्या होता है, तो मैंने कहा डभरा कहाँ है, शक्ति जिला में, शक्ति जिला के डभरा में रामनवमी को और मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा रामनवमी भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं शुक्ल पक्ष नवमी को, चैत्र, ठीक है। इसके अलावा चैत्र में और क्या आता है, गुप्त नवरात्रि आता है कि नहीं आता है भाई चैत्र में, तो शुक्ल पक्ष प्रथमा से नवमी तक के नवरात्रि भी रहता है। इसके अलावा सरहुल माटी त्योहार, गोबर बोहरानी, चैत्रई पर्व, ये सब के सब पर्व त्योहार किस महीने में मनाया जाता है, चैत्र महीने में, ठीक बन जाएगा। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि चैत्र महीने में कौन कौन सा त्योहार और मनाया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़े, तो ये हो गया भाई चैत महीना। अब चैत के बाद दूसरा आपको याद रखना है कौन सा, तो मैंने कहा चैत के बाद याद रखना बैसाख। चैत के बाद आता है क्या, बैसाख, है कि नहीं, बताओ आता है कि नहीं आता है भाई बैसाख। अब बैसाख में और कौन कौन सा त्योहार आता है ये आपसे पूछेंगे। तो मैंने आपको बताया अभी जस्ट कुछ समय पहले क्या, कि भैया चैत बैसाख जेठ आषाढ़ ये 4 महीने में कृष्ण पक्ष में कोई भी त्योहार नहीं आता। जो भी त्योहार है वो सब किस में आते हैं, शुक्ल पक्ष में आते हैं, ठीक है सर, आपने बताया था, हम मान लेते हैं। अब बैसाख मैंने बाई के साथ, बाई का बाई, जब ब्याह मतलब पुत्री पुत्र ब्याह मतलब अक्ति, ठीक बात है भैया। तो याद रखना है कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है, ऐसे लिख देता हूं क्या, कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष में कोई भी त्योहार नहीं है। बात करते हैं क्या अपन शुक्ल पक्ष की, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष तृतीया मतलब तीसरा दिन, तो शुक्ल पक्ष और तृतीया को मनाते हैं क्या, तो मैंने कहा शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया, अक्षय और तृतीया त्योहार मनाते हैं। अक्षय तृतीया को हमारे गांव में, अब पता नहीं आपके गांव कहाँ बोलते हैं भैया, मैं तो अपना गांव जानता हूं, हमारे गांव में, और इसको क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया को अक्ति तिहार, है कि नहीं, अक्ति, तो इसी को अक्ति बोलते हैं। पुत्री पुत्र विवाह होता है इसमें, है कि नहीं, पुत्री पुत्रा विवाह, इसको ध्यान में रखना है, पुत्री पुत्र विवाह। इसके अलावा इसी बैसाख महीने में और कुंवारी लड़कियां, अविवाहित लड़कियां अरवा तीज मनाती हैं, कौन सा, तो मैंने कहा अरवा तीज, ठीक है। तो
तो ये 2 ठो त्योहार आपको ध्यान में रखना है बैसाख में। कौन कौन सा भाई? तो मैंने कहा शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया, मतलब अक्ति पुत्री पुत्र विवाह होता है इस दिन। इस दिन इतना पवित्र माना जाता है, इतना अच्छा मुहूर्त रहता है कि आदमी विवाह करना शुरू करता है इस दिन, है कि नहीं। अक्षय तृतीया आप कह सकते हो कुछ भी आप शुभ कार्य कर रहे हो वो अक्षय फलेगा, अक्षय होगा मतलब अच्छा उसका क्या होगा, परिणाम मिलने वाला है। ऐसा एक पुण्य तिथि होता है, कौन सा? अक्षय तृतीया। अक्ति जलदान देने की परंपरा होती है अक्षय तृतीया को। तो जितने भी त्योहार अभी बता रहा हूं ना, इनके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे कि किस त्योहार को किस तरह से मनाते हैं, उसमें किस देवी देवता का पूजा करते हैं, किस तरह से उसका विधि विधान होता है, ये सबसे सवाल पूछता है और इस सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ तिथि देखो, अभी सिर्फ महीना और त्योहार, ये 2 चीज याद रखना, ठीक बात है। तो चलो ये हो गया अपना कौन सा, बैसाख। बैसाख में 2 ठो त्योहार कम से कम आप याद रख लो, ठीक बात है। बढ़िया से बनाते हैं ना भाई लाइन को, ठीक। तो ये हो गया आपका कौन सा, तो मैंने कहा वाव, यहां से बनाते हैं। दूसरा महीना कौन सा हो गया बताइए सर? ये हो गया दूसरा महीना बैसाख। अब बैसाख के बाद आगे बढ़ते हैं, तो मैंने कहा बैसाख के बाद कौन सा महीना आता है? तो आप लोग बताएंगे तीसरा महीना बैसाख के बाद। बैसाख के बाद आता है क्या? ज्येष्ठ, चैत बैसाख जेठ, तो ज्येष्ठ या इसको बोलते हैं जेठ। अब जेठ में कौन कौन सा त्योहार है? तो जल्दी जल्दी सोच भाई याद करके बताओ। ये सब तो पहले भी बताया हूं मैं आप लोगों को, है कि नहीं। तो देखो जेठ में मैंने पहले भी बताया है कृष्ण पक्ष में कोई भी त्योहार नहीं आता है। हाँ नहीं है सर, बता रहे। कृष्ण पक्ष के बाद आते का शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में याद करो, अच्छे से याद करो शुक्ल पक्ष में क्या बताया था। तो इसमें शुक्ल पक्ष दशमी, कौन सा तिथि? तो मैंने कहा दशमी, मतलब 10वां दिन। तो शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। क्या? तो शुक्ल पक्ष दशमी को याद रखना है क्या? गंगा दशहरा। ऐसा मान्यता है कि इसी तिथि को माँ गंगा जो है स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, ठीक बात है। तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि जेठ शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है, पहला त्योहार, ठीक बात। इसके अलावा दूसरा त्योहार अगर आपसे पूछे तो आप बता देना। दूसरा त्योहार इसमें मनाते हैं कौन सा? भीमा जतरा। ये भी मैं बताया था जब जनजाति पढ़ा रहा था। तो भीमा और जात्रा, तो आपसे पूछेगा भीमा जात्रा किस तिथि को, किस तिथि नहीं पूछेगा, किस महीने में मनाया जाता है? तो ज्येष्ठ माह में। तो ज्येष्ठ माह में 2 ठो त्योहार आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे से बन जाएगा। आगे बढ़े। अब जेठ में कौन कौन से देखो भैया, गंगा दशहरा, भीमा जात्रा। जेठ के बाद आते हैं क्या? तो मैंने कहा पहले जी चिचिन पार देता हूं, है कि नहीं, बढ़िया दिखेगा जी। ऐसे चिचिन पार देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, तीसरा महीना जेठ। चलो तीसरा हो गया भैया जेठ। अब जेठ के बाद अगर मैं कहूं चौथा महीना कौन सा है भैया? तो जेठ के बाद आप लोग बताएंगे आषाढ़। कौन सा महीना? आषाढ़। अब अगर मैं पूछूं कि आषाढ़ में कौन कौन सा त्योहार है, तो आप लोग बताओगे अच्छा जब बताए नहीं पूछोगे कैसे, पहले बता तो दो उसके बाद पूछना, तब बताएंगे, है कि नहीं। तो आषाढ़, आषाढ़ में फिर वही ध्यान में रखना क्या? कृष्ण पक्ष में कोई भी त्योहार नहीं है, ठीक है सर आप बता रहे हो, हम लोग मान लेते हैं कि आषाढ़ में और कृष्ण पक्ष में कोई भी त्योहार नहीं है। बात करते हैं किसकी? शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष में कौन कौन सा है? तो याद रखना शुक्ल पक्ष द्वितीया। क्या? शुक्ल पक्ष और द्वितीया। तो शुक्ल पक्ष द्वितीया को रजूतिया मतलब रथ यात्रा बस्तर में बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना है कौन सा? रजूतिया, ठीक है भाई। तो शुक्ल पक्ष देखो कौन सा महीना है? आषाढ़। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को, कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है, शुक्ल पक्ष आते हैं तो शुक्ल पक्ष द्वितीया को रजूतिया, रजूतिया मतलब रथ यात्रा निकाला जाता है। रथ यात्रा कहाँ? तो बोले जगदलपुर, मतलब बस्तर जगदलपुर,
ठीक बात है। तो बस्तर में ध्यान में रखना, जगदलपुर में क्या, रजूतिया रथ यात्रा शुक्ल पक्ष द्वितीया को, इसको आपको और याद रखना है। इसके अलावा बस्तर में और कौन सा, तो बोले गोंचा पर्व, इसी तिथि को और गोंचा पर्व मनाया जाता है बस्तर में। बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा भैया, आषाढ़ में शुक्ल पक्ष द्वितीया गोंचा पर्व, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो रजूतिया रथ यात्रा, दूसरा गोंचा पर्व। ठीक है, आषाढ़ बन जाएगा। आषाढ़ में कोरवा जनजाति के लोग बीज बोहनी पर्व मनाते हैं, ये भी मैं आप लोगों को और बताया था जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को जनजाति और जनजातियों से संबंधित 30 त्योहार पर्व जब बता रहा था तो बताया था बीज बोहनी। बीज बोहनी इसका मतलब क्या हो गया, अरे भैया कृषि कार्य प्रारंभ हो रहा है, लोग बीज बो रहे हैं अपने खेत में, बुआई कर रहे हैं, है कि नहीं। तो बीज बोहनी कोरवा जनजाति, ये भी बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो ये तो खैर जनजाति से संबंधित है, जनजाति से संबंधित जितने भी 30 त्योहार है वो सब मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अभी याद रखना है कौन सा, तो मैंने कहा जो मैदानी इलाका में प्रचलित 30 त्योहार है छत्तीसगढ़ के, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कौन सा, रजूतिया रथ यात्रा, गोंचा पर्व, बीज बोहनी आषाढ़ में, है कि नहीं। आषाढ़ के बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आषाढ़ के बाद और कौन सा महीना आता है भैया, सावन, है कि नहीं। आषाढ़ में और सावन, आषाढ़ में सावन कि सावन में आषाढ़, कि आषाढ़ में कौन सा पर्व आता है। ठीक है, तो ये हो गया आषाढ़। अब आषाढ़ के बाद अगर मैं पूछूं पांचवा कौन सा, आषाढ़ के बाद क्या आता है, तो मैंने कहा सावन। सावन, सावन को श्रावण भी कहते हैं क्या, श्रावण मास। ठीक बात है, तो बात करते हैं सावन महीना के, सावन मतलब श्रावण मास के। अब सावन में कौन कौन सा त्योहार आता है भैया, तो सावन में छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार आता है कौन सा, तो मैंने कहा हरेली। ठीक बात है, तो सावन में अब शुरू करते, देखो 4 महीने, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, ये 4 महीना में कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं आता, जो भी बताया शुक्ल पक्ष में बताया हूं। ठीक है, बात करते हैं सावन, तो सावन कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन, क्या बोलते हैं उसको, अमावस मतलब अमावस्या, तो सावन अमावस्या को, ठीक है, तो सावन अमावस्या, कौन सा महीना भैया, सावन, तो सावन कृष्ण पक्ष अंतिम दिन मतलब अमावस्या बोलते हैं, तो सावन अमावस्या को हम लोग मनाते हैं कौन सा त्योहार, हरेली। ठीक बात है, अभी इन सब के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ने वाले, चिंता मत करो, अभी सिर्फ त्योहार का नाम याद रखो। ठीक, तो सावन में अमावस्या, सावन अमावस्या को हरेली, हम लोग तो हरेली मना लिए, लेकिन बस्तर क्षेत्र में जो जनजातियां हैं वो इसी दिन हरेली के दिन मतलब सावन श्रावण अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाते हैं, सॉरी कौन सा त्योहार मनाते हैं, अमुष त्योहार। बताया था, याद है कि नहीं है भैया, अमुष और त्योहार, तो बस्तर में और सावन अमावस्या को अमुष त्योहार मनाते हैं। जब जनजातियों का त्योहार पढ़ा रहा था तो बताया था। अभी आपको ध्यान में रखना है कि सावन अमावस्या को हरेली त्योहार, तो ये तो खत्म हो गया कृष्ण पक्ष। अब आते हैं क्या, शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में और कौन कौन सा त्योहार है भाई, ठीक है, बात करते हैं क्या अपन लोग, शुक्ल पक्ष, ये हो गई कृष्ण पक्ष खत्म, शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में और कौन कौन सा त्योहार है सावन में, ऐसा अगर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले शुक्ल पक्ष पंचमी, तो शुक्ल पक्ष पंचमी को क्या होता है, नाग पंचमी, नाग पंचमी, है कि नहीं। दलहा पहाड़ में मेला लगता है नाग पंचमी को, लोग मल युद्ध करते हैं, कुश्ती खेलते हैं नाग पंचमी को, है, और अपनी वाली को दूध पिलाते हैं, क्यों, क्योंकि है तो नागिन, इसलिए दूध पिलाते हैं भैया नाग को। तो ध्यान में रखना क्या, शुक्ल पक्ष नवमी को नाग पंचमी, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद शुक्ल पक्ष नवमी, क्या याद रखेंगे बंधु, शुक्ल पक्ष और नवमी से लेकर के कब तक, पूर्णिमा तक, शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर के और पूर्णिमा तक कजरी त्योहार मनाते हैं। इसको पेपर में एक बार पूछा था, कौन सा, कजरी त्योहार। आगे बताऊंगा क्या होता है कजरी त्योहार, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इतना याद रखो कि सावन शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक कौन सा त्योहार मनाते हैं, कजरी त्योहार। ठीक, समझ में आई कि नहीं आई भाई, कजरी तिहार, कजरी त्योहार, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, कजरी त्योहार। अब उसके बाद शुक्ल पक्ष में और कौन सा त्योहार आता है, तो मैंने कहा शुक्ल पक्ष अंतिम मतलब पूर्णिमा, अंतिम दिन को पूर्णिमा बोलेंगे, तो शुक्ल पक्ष
और पूर्णिमा। तो पूर्णिमा बोल दिया तो शुक्ल पक्ष बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा कब आती है? तो पूर्णिमा बुलाने पे आती है। ना 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 ना, पूर्णिमा आपकी गर्लफ्रेंड जो बुलाने पे आएगी। तो पूर्णिमा जो है शुक्ल पक्ष के और अंतिम दिन को बोलते हैं, तो शुक्ल पक्ष बोलने की जरूरत नहीं होता उसमें। पूर्णिमा को मनाते हैं कौन सा? रक्षाबंधन। ठीक बात, समझ में आया कि नहीं आया? भाई बहन के अटूट प्रेम का और एक पर्व है, त्योहार है, कौन सा? रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन कब मनाते हैं? सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन, शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक कजरी त्योहार, शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी, और शुक्ल पक्ष अमावस्या, शुक्ल पक्ष में आता है अमावस्या, अमावस्या आता है कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन। तो अमावस्या के दिन हम लोग हरेली मनाते हैं और बस्तर क्षेत्र में कौन से त्योहार मनाते हैं? अमुस त्योहार मनाते हैं। तो इन सब के बारे में पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। इन सबको एज इट इज सीधा सीधा पूछा जाता है। आपसे पूछेगा हरेली कब मनाते हैं, आपको बताना पड़ेगा शुक्ल पक्ष श्रावण महीना अमावस्या। अमुस त्योहार 50 बार पूछा है। फिर नागपंचमी कई बार पूछा है। तो इन सबको ध्यान में रखना है। नागपंचमी को मेला लगता है कहाँ? तो मैंने कहा दल्हा पहाड़ में। इन सब के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप तिथि और माह और त्योहार इतना चीज याद रखो। ठीक, तो ये खत्म हो गया क्या भैया? शुक्ल पक्ष। ठीक है, अभी जो रिसेंटली प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था ना, उसमें एक ठो सवाल पूछा था क्या कि भैया भोजली कब बोते हैं? बताओ, भोजली विसर्जन कब होता है? तुरंत बता दोगे, मेरे को पता है, सब लोग तुरंत बता दोगे भोजली विसर्जन कब होता है। तो सर भोजली विसर्जन तो भादो के और कृष्ण पक्ष प्रथमा को होता है। ठीक है, सवाल पूछा था भोजली बोते कब है, बोते कब है? तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक जो प्रचलित और प्रसिद्ध मत है कि भैया भोजली को इसी सावन महीने में शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन बोते हैं। कई विद्वान का मानना है कि शुक्ल पक्ष नवमी को बोते हैं, कई मानते हैं शुक्ल पक्ष सप्तमी को बोते हैं। अब मैं मानता हूं जब मन तब बोलो, क्या दिक्कत है भाई? सावन में बोना है शुक्ल पक्ष में, पंचमी बोलो, सप्तमी बोलो, नवमी बोलो, मन है तो मत बो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये सवाल पूछा था इसलिए बता रहा हूं, ध्यान में रखना। तो इसी सावन महीने में शुक्ल पक्ष पंचमी से लेकर के नवमी के बीच में और क्या करते हैं? भोजली बोते हैं। फिर वो जब बड़ा हो जाता है भोजली, तो फिर भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा को उसका विसर्जन कर देते हैं। भोजली एक दूसरे के कान में खोजते हैं, तय और मितान, मैं तो मितान, मतलब मितान बदने की परंपरा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जो मैदानी इलाका है वहां पर जवारा से भोजली बदते हैं, मितान मतलब भोजली से और मितान बदते हैं। लेकिन बस्तर में क्या करते हैं? तो बस्तर में एक गाज मिठाई, मतलब वो होता है प्रसाद, होता है प्रसाद, वो प्रसाद दे करके और मितान बदते हैं। तो मितान बदने की परंपरा, मित्र बनाने की परंपरा पूरे छत्तीसगढ़ में न सिर्फ मैदानी इलाका में बल्कि जनजातियों में भी प्रचलित है। बस स्वरूप उसका थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान में रखना, पेपर में पूछता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा कौन सा महीना? सावन। सावन के बाद आगू बढ़ेंगे, तो जब आगू बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो मैंने कहा आगू बढ़ेंगे तो मिलेगा क्या? खौआ। खौआ खाएंगे आप लोग। ठीक है, तो सावन। अब सावन के बाद बात करते हैं क्या? भादो। कौन सा महीना भाई? तो मैंने कहा भादो। भादो मतलब ये तो त्योहारों का महीना है, भादो। भादो, ठीक है, सावन के बाद आता है भादो। अब भादो को बोलते हैं क्या? त्योहारों का महीना। क्या बोलते हैं? काबर? अरे दादा, त्योहारों का महीना। इतना त्योहार, पूरा मनमाड़े त्योहार, दुनिया भर का त्योहार पूरा किस में आता है? भादो में आता है। रोज त्योहार का भादो महीना में, इसलिए भादो को त्योहारों का महीना कहते हैं। ठीक है सर, आप बता रहे हो, मान लेते हैं। बताओ कौन कौन सा त्योहार आता है? सबसे पहले आता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष प्रथमा, क्या कहा मैंने? बात कर रहे हैं क्या? कृष्ण पक्ष और प्रथमा। तो कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली विसर्जन, भोजली बो चुके हैं, अब उसका विसर्जन करेंगे। ठीक बात है भाई, भोजली विसर्जन। ठीक बात है, तो भोजली विसर्जन होता है कब? कृष्ण पक्ष प्रथमा को। कब? भादो में, इसको याद रखना है भाई। उसके बाद आते हैं क्या? चतुर्थी। कौन सा चतुर्थी? कृष्ण पक्ष चल रहा है अभी, शुक्लम नहीं चले जाना है। तो कृष्ण पक्ष चतुर्थी को बहुरा चौथ। कौन सा त्योहार? बहुरा चौथ। ठीक बात है, इसको ध्यान में रखना है। तो शुक्ल पक्ष प्रथमा भोजली विसर्जन, कृष्ण पक्ष, शुक्ल नहीं कृष्ण, भादो के कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली विसर्जन। ठीक है सर, आप बता रहे हो, मान लेते हैं। उसके बाद फिर आते हैं क्या? तो बोले कृष्ण पक्ष चतुर्थी, बहुरा चौथ। उसके बाद ध्यान में रखना है क्या? चतुर्थी के बाद षष्ठी। षष्ठी, भादो
कृष्ण पक्ष षष्ठी को होता है क्या? हल षष्ठी। हल षष्ठी। अब हल षष्ठी को और क्या बोलते हैं भैया? कमर छठ। कमर छठ, या आप बोल सकते हो खमर छठ। खमर छठ, ठीक बात है। तो खमर छठ, तो खमर छठ, कमर छठ या हल षष्ठी किसको बोलते हैं? तो बोले कब आता है वो? भादो में आता है। भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी को आता है कमर छठ। षष्ठी के बाद बात करते हैं क्या? तो मैंने कहा अष्टमी। षष्ठी के बाद आपको याद रखना है कौन सा? कृष्ण पक्ष अष्टमी। कृष्ण पक्ष अष्टमी। कृष्ण पक्ष अष्टमी। तो कृष्ण पक्ष अष्टमी क्या होता है? बोले कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी 8 कन्हैया बनाते हैं दीवाल में, याद है नहीं है भैया? तो मैंने कहा कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण और जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, इसको कह सकते हैं 8 कन्हैया। 8 कन्हैया, ठीक बात है भैया। आखिर भैया 8 कन्हैया, ठीक है। 8 कन्हैया बनाते दिन। तो ये बात ला ध्यान में रखना है। तो ये हो गया क्या? तो मैंने कहा कृष्ण पक्ष अभी पूरा हुआ है क्या? इतना जल्दी पूरा हो जाएगा, फिर इसको त्योहारों का महीना कैसे कहेंगे? ठीक है, तो अभी तो ये पूरा चलेगा त्योहारों का महीना जो है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अष्टमी हो गया, कृष्ण पक्ष अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, 8 कन्हैया। अष्टमी के बाद सीधा याद रख लेना क्या? अमावस्या। क्या? तो मैंने कहा अमावस्या, मतलब कृष्ण पक्ष का 15वां दिन। इस दिन मनाते हैं क्या? पोरा। गांव बोलते हैं क्या? पोरा। और आप लोग बोलते हैं क्या? पोला, है नहीं जी? पोला, तीजा पोरा वाला पोला। हम लोग बोलते हैं तीजा पोरा, जबकि पोरा पोरा पहले आता है, तीजा बाद में आता है। पोरा तीजा बोलना चाहिए, ठीक है, उल्टा बोलते हैं। तो ये हो गया क्या? कृष्ण पक्ष। अब बात करते हैं क्या अपन लोग? शुक्ल पक्ष की। किसकी? कृष्ण पक्ष खत्म हो गया, अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष। तो भैया भादों में और शुक्ल पक्ष में कौन कौन सा त्योहार आता है? अगर आपसे सब पूछे तो आपको बताना पड़ेगा। कब बताओगे? जब पढ़े रहोगे, याद रहेगा तब बताओगे, नहीं तो दांत को निपोड़ दोगे, ठीक बात है। तो बात करते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष पर कौन सा भैया? शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष में कौन कौन सा त्योहार है? तो पूरा आ गया। पूरा के बाद बात करते हैं क्या? तीजा, मतलब शुक्ल पक्ष तृतीया। शुक्ल तो लिख दिया हूं, फिर भी लिख रहा हूं क्या? शुक्ल पक्ष और तृतीया। तो शुक्ल पक्ष तृतीया को कौन सा त्योहार होता है? तीजा। कौन सा त्योहार भैया? तीजा। इसी को बोलते हैं क्या? हरतालिका, ठीक है, तीजा, हरतालिका। और बस्तर क्षेत्र में इसी दिन, बस्तर क्षेत्र में जनजाति लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो मैं बताया था क्या? तीजा जगार। हल्बा और भद्रा जनजाति के लोग तीजा जगार, ठीक है भाई। कौन सा त्योहार? तीजा जगार। बनी नहीं बनी? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं तीजा जगार में? कमेंट करके बताओ, 50 बार बता चुका हूं, ठीक है। धनकुल, चलो बता देता हूं कौन सा। तो मैंने कहा धनकुल त्योहार भी कहते हैं इसको, इसी नाम से जानते हैं, धनकुल, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष तृतीया, तीजा। उसके बाद शुक्ल पक्ष चतुर्थी। कौन सा भैया? तीजा हो गया, तृतीया। अब उसके बाद चतुर्थी। तो चतुर्थी को कौन सा त्योहार होता है? तो मैंने कहा शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश चतुर्थी। कौन सा त्योहार? तो मैंने कहा गणेश चतुर्थी, ठीक बात है। तो चतुर्थी को गणेश चतुर्थी बन जाएगा। आगे बढ़े, उसके बाद फिर कौन सा त्योहार है भाई? तो मैंने कहा चतुर्थी को गणेश चतुर्थी। बनी नहीं बनी? बनना चाहिए। चतुर्थी के बाद आपको याद रखना है कौन सा? तो मैंने कहा पूर्णिमा, है कि नहीं? इसी महीने में भादों में पूर्णिमा याद रख लेना, ठीक है भाई। गणेश चतुर्थी के बाद सीधा याद रख लेना पूर्णिमा। पूर्णिमा को नवाखानी, ठीक बात है, नवाखानी। तो जब फसल नई फसल आता है तो गोंड जनजाति के लिए कौन सा? गोंड जनजाति के लोग नवाखानी पर्व मनाते हैं। ये जो नवाखानी पर्व है ना, इसको पंडुम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंडुम। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति के लोग मनाते हैं। जब जनजातियों का त्योहार बता रहा था तब बताया था कि भैया भादो महीना में और गोंड जनजाति के लोग और नवाखानी त्योहार मनाते हैं, नवाखानी पर्व मनाते हैं। इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक। तो ये हो गया क्या? शुरुआत का 6 महीना।
टोटल 12 महीना है। अब वो 12 महीना में कौन कौन सा त्यौहार है उसको अपने को क्या करना है, पढ़ना है कि नहीं। अब जब पढ़ना है तो इसको 6 करके 6 के सीक्वेंस में पढ़ते हैं। शुरुआत के 6 महीना उसमें कौन कौन सा त्यौहार है भाई, है कि नहीं। तो शुरुआत करेंगे कहाँ से, तो मैंने कहा चैत से, चैत्र महीना से। तो चैत में चैत बैसाख जेठ आषाढ़ 4 महीने में कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है। बात करते हैं शुक्ल पक्ष नवमी को रामनवमी बताया हूं। उसके बाद सरहुल माटी त्योहार, गोबर बोहरानी, चैत्र, ये सब के सब चैत्र माह में। बैसाख, बाई के साख मतलब शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया, अक्ति और अरवतीज 2 त्योहार याद रख लेना है बैसाख में। जेठ, तो जेठ में गंगा दशहरा और भीमा यात्रा 2 त्योहार याद रखना है। आषाढ़, तो आषाढ़ में शुक्ल पक्ष और द्वितीया को रजूतिया, रथ यात्रा, गोंचा पर्व और बीज बोहनी, ये त्योहार याद रख लेना है आषाढ़ में। आषाढ़ के बाद बात करते हैं का सावन। तो सावन में कौन कौन सा त्योहार है भैया, तो सावन एकदम सिंपल, सावन में आता है क्या, हरेली, मतलब अमावस्या, कृष्ण पक्ष 15वां दिन अमावस्या को हरेली, और बस्तर में इसी दिन अमुस त्योहार मनाते हैं। बात करते हैं शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष नवमी को नाग पंचमी, उसके बाद फिर नवमी के बाद फिर शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी, फिर शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक के कजरी त्योहार मनाते हैं, और पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाते हैं। कब, सावन में। भादो, तो भादो त्योहार मनमाड़े त्योहार है, जैसे कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली विसर्जन, चतुर्थी को बहुरा चौथ, षष्ठी को हल षष्ठी, अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, आठे कन्हैया, है ना, आठे कन्हैया चित्रकारी करते हैं नहीं। फिर अमावस्या को पोरा त्योहार। फिर बात करते हैं शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष तृतीया को तीजा हरतालिका, तीजा जगार बस्तर में, और उसके बाद चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाते हैं। नवाखानी पर्व मनाते हैं कब, तो मैंने कहा भादो महीना में। तो इतना त्योहार याद रख लेना है कब, तो मैंने कहा भादो महीना में। ठीक है, तो ये 6 महीना हो गया। अभी फिलहाल यहीं तक 6 महीना देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग आगे का जो 6 महीना है और उसमें कौन कौन सा त्योहार है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।